नमस्कार साथियों। जैसा कि आप लोगों को यह ज्ञात होगा कि अभी नवरात्र का यह पावन बेला है, जिसको हम लोग शारदीय नवरात्र के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद शरद ऋतु की स्टार्ट हो जाएगी, शरद ऋतु स्टार्ट हो जाएगी। तो अखिल विश्व गायत्री परिवार गया जी की जो शाखा है, गया जी में जो जिसकी शाखा है, यहाँ पर विगत 8 दिनों से गायत्री महामंत्र का लघु अनुष्ठान किया जा रहा है, जिसमें अब तक कम से कम भी तो 500 साधकों के द्वारा यह संकल्प लिया गया नवरात्र के समय में जो अब उनका जो चिंतन शक्ति है, जो चिंतन प्रक्रिया है, उस चिंतन प्रक्रिया को उत्कृष्ट से ऊपर उठाने का कार्य जो है सो गायत्री महामंत्र के माध्यम से किया जाता है, जिसकी साधना लोग कर रहे हैं। एक दिन में 30 माला लोग जपते हैं और 8 दिन में 24,000 गायत्री मंत्र का लघु अनुष्ठान होता है। और उसकी पूर्णाहुति कल यानी कि 9वीं को कल यहाँ पर गायत्री शक्तिपीठ में, स्थानीय गायत्री शक्तिपीठ पूर्वी राम सागर तालाब के पास में 24 फुट यज्ञ का व्यवस्था किया गया है। इसमें लगभग 8 से 10 हज़ार से ज़्यादा गायत्री परिवार के जो उपजोन के जो साधक गण हैं, यहाँ पर आकर के जो है सो यज्ञ करेंगे और साथ में ऊपर में एक विशाल और भव्य भंडारा का भी आयोजन किया गया है। इसमें लोग यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर यज्ञ करेंगे, यज्ञ की पूर्णाहुति करेंगे और पूर्णाहुति करने के बाद यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारा गुरुदेव का जो मोटिव है वैज्ञानिक अध्यात्मवाद का, तो वैज्ञानिक अध्यात्मवाद करने का मतलब है कि एक्चुअली हम लोग उसी अध्यात्म को स्वीकार करते हैं जिस अध्यात्म में कुछ वैज्ञानिकता हो, जिसकी कुछ प्रमाणिकता हो, जिसके अपने कुछ तथ्य हो, फैक्ट्स हो, वैसे वैसे फैक्ट्स को हम लोग स्वीकार करते हैं। और भी विभिन्न प्रकार की गतिविधियाँ जो है सो हमारे गायत्री शक्तिपीठ के द्वारा चलाई जाती हैं। ये बस एक छोटी सी एक इकाई है यज्ञ का, जो यहाँ पर कल करवाई जाएगी। पूरे गया शहर के लोगों के लिए एक विशेष प्रकार और भव्य प्रकार का पूरा अनुशासनात्मक रूप से यहाँ पर व्यवस्थाएं की गई है। यहाँ पर ध्यान रहे कि पूरा का पूरा अनुशासन का ख्याल रखा जाएगा। हमारे नगर युवा प्रकोष्ठ और महिला मंडल और बाल संस्कार शाला के कम से कम भी तो 50 से 60 ऐसे एक्टिव वॉलेंटियर्स हैं, कार्यकर्तागण हैं, जो हमारे सक्रिय कार्यकर्तागण हैं, हमारे अग्रदूत हैं, हमारे गुरुदेव के अंग अवयव हैं। वैसे कार्यकर्ता यहाँ पर अपना समयदान देंगे। जब तक यहाँ पर यज्ञ संचालित होंगे, चलते रहेगी, यानी तो सुबह 6 बजे से लेकर के जब तक यहाँ पर चलते रहेंगे, जब तक गया शहर के लोग आते रहेंगे, तब तक उनके स्वागत के लिए, उनके बेस्ट टू द बेस्ट व्यवस्था देने के लिए हमारी पूरी टीम यहाँ पर जो है सो लगी हुई रहेगी। जैसा कि आपको पता है कि आप देख रहे हैं कि अभी भी हमारी टीम लगी हुई है, भंडारा के लिए लगी हुई है, यहाँ पर यज्ञशाला में जो है यज्ञ की व्यवस्था में लगी हुई है, नीचे सजाने के लिए लगी हुई है, सब जगह पर सजाने के लिए लगी हुई है। तो आप लोग भी बिल्कुल आइए, स्वागत होगा, आप लोगों का अभिनंदन होगा। ये एक कड़ी है। दूसरी कड़ी है हम लोगों के द्वारा बाल संस्कार शाला संचालित की जाती है। लगभग 9 जगह या 8 जगह पर बाल संस्कार शाला संचालित की जाती है, जिसमें बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा यहाँ पर उन लोगों को दी जाती है। और शिक्षा ही नहीं, बल्कि शिक्षा के साथ साथ में संस्कार भी, उनका रहने का जीवन शैली, रहने का तौर तरीका, ये सभी चीज़ों का जो है सो ज्ञान यहाँ पर करवाया जाता है। एक इकाई है दिया रक्त अग्रदूत, जिसका मैं स्वयं कोऑर्डिनेटर हूँ। मेरा नाम अमित कुमार हुआ। और यह जो है सो अब तक 2021 से लेकर के 2022 तक में कम से कम भी तो 450 से ज़्यादा जो रक्तवीर साथी हैं, उन लोगों को ब्लड डोनेशन करवाया। साथी हैं, रक्तवीर हैं या रक्त वीरांगना बहन है हमारी, उन लोगों के द्वारा जो है यहाँ पर रक्तदान करवाया गया। ये तो सिर्फ ब्लड डोनेशन कैंप्स में। और छोटे छोटे जैसे कि कई ब्लड बैंक में ब्लड की कमी हो गई, तो हमारी टीम जो है सो 24/7 आवर जो है सो उनकी सेवा के लिए तत्पर है। की हम लोगों का काम व्यवस्था करना ही नहीं है, व्यवस्था के साथ साथ में समाज में, परिवार में, राष्ट्र में जागरूकता फैलाने का भी काम है। क्योंकि जब तक आप अवेयर नहीं होइएगा
तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। रक्तदान महादान है। रक्तदान को लेकर के आप लोग अवेयर होइए। हम लोग भी इंसान हैं, हर इंसान है। यहाँ पर हर एक वैसा कार्य करता है जिन्होंने अपने जीवन में 10-10 बार, 5-5 बार, 2-2 बार, 3-3 बार, और जिन सबसे बड़ी खूबी है कि हमारे संगठन में जिसका 18 वर्ष हो जाता है वो ऑटोमेटिक एक विशेष नागरिक होने के नाते जिस तरह से आपको वोट देने का अधिकार है, उसी प्रकार से ब्लड डोनेशन करने का भी आपका अधिकार है कि आप रक्तदान करें और लोगों को भी अवेयर करें। आप भी रक्तदान कीजिए। रक्तदान करने से किसी प्रकार का कोई कमी नहीं होता है। जैसा कि मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, मेरे को आप लोग देख रहे होंगे कि किस तरह से एनर्जी के साथ आपको बोल रहा हूँ। मैं अपने जीवन में 12 बार रक्तदान किया और आगे भी मैंने यह संकल्प लिया है कि हर 3 मंथ में मैं रक्तदान करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। आप लोग भी आइए, रक्तदान कीजिए। प्लांटेशन के क्षेत्र में काम किया जा रहा है। प्लांटेशन हम लोग वृक्ष को लगाते हैं, लगाने के साथ साथ में उसको पोषण भी करते हैं, उसको पोषकता भी प्रदान करते हैं, उसमें खाद वगैरह भी डालते हैं, उसमें पानी वगैरह भी डालते हैं, और भी ऐसे विभिन्न प्रकार की रचनात्मक गतिविधियाँ जो हैं जो हमारी संस्था के द्वारा संचालित की जाती हैं। तो आप सभी से यह निवेदन होगा, आग्रह होगा कि आप भी आइए और समाज हित के लिए समाज के साथ चलिए और समाज का कार्य कीजिए और सामाजिक दायित्वों का निर्वहन कीजिए। समाज सेवा करने के लिए किसी को जो है तो करोड़पति बनने की आवश्यकता नहीं है। समाज सेवा करने के लिए आपके अंदर वह आत्मा होनी चाहिए, आपके अंदर वह हृदय होनी चाहिए, इतना विशाल हृदय होनी चाहिए कि आप समाज के लिए निकल करके आइए। कम से कम भी तो दिन भर में 24 घंटा में 1 घंटा भी समाज के लिए समय निकालिए। समाज आपको ऊपर से बहुत ऊपर लेकर के जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।